नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपके 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो बात की कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, जो गाहे-बगाहे बीजेपी की मदद करते रहते हैं। गुजरात के संदर्भ में उनका कहना था कि ऐसे 30-40 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। अब राजस्थान में ये कितनी बात लागू होती है? आखिर राजस्थान में कांग्रेस के कितने स्लीपर सेल हैं? इस पर मैं आऊं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के पास भी स्लीपर सेल है। बीजेपी में भी स्लीपर सेल है। फर्क यह है कि कांग्रेस के स्लीपर सेल कहलाते हैं और बीजेपी के स्लीपर सेल एक्टिव सेल कहलाते हैं, जो अचानक एक्टिव हो जाते हैं, फिर अचानक वो सुस्त हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के स्लीपर सेल लगातार काम करते रहते हैं, लगातार भेद एक दूसरे को पहुंचाने का काम करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्लीपर सेल कैसे काम करते हैं। कांग्रेस की कोई क्लोज डोर मीटिंग हो तो उसकी जानकारी बीजेपी को दे देते हैं। ऐसा भाषण जो कि सार्वजनिक नहीं होते, उनको चुपचाप रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो बीजेपी को पहुंचा देते हैं या पत्रकारों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे भी कांग्रेस में स्लीपर सेल हैं जो पत्रकार वार्ता करते हैं तो जानबूझकर ऐसे पत्रकारों से सवाल उठवाते हैं जो उनको मालूम है कि कांग्रेस के बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं हैं। यानी वो बीजेपी ओरिएंटेड पत्रकार होते हैं और ये कांग्रेस के स्लीपर सेल इनको अपना मकसद साधने के लिए इनको आगे करते हैं सवाल पूछने के लिए। फिर आप कहेंगे मैं जलेबी बना रहा हूँ, राजस्थान की तो बात ही नहीं कर रहा। राजस्थान की बात करता हूं कि कांग्रेस में मेरे हिसाब से स्लीपर सेल कौन है, कितने हैं, बड़ा दिलचस्प है जानना। लेकिन चलिए फिर बीजेपी थोड़ा सा सहन कीजिएगा। अगर बीजेपी में स्लीपर सेल या एक्टिव सेल नहीं होते तो दौसा का उपचुनाव डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा जीत जाते। अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के स्लीपर सेल या सेल एक्टिव नहीं होते, काम नहीं करते, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो बांसवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे, बड़े आदिवासी नेता, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनकी हार नहीं होती। कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी ये तीसरे नंबर पर जमानत जब्त होते होते बची। जितनी बुरी स्थिति नहीं होती अगर बीजेपी के एक्टिव सेल बनाम स्लीपर सेल एक्टिव नहीं होते। यहां तक कि मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि कोटा में भी करीब 40-41 हजार से जीते ओम बिरला, ये संख्या लाख के आसपास करीब करीब पहुंचती अगर वहां भी इस तरह के बीजेपी के सेल एक्टिव नहीं होते। और भी कुछ सीटें हैं, आप कह सकते हैं जयपुर ग्रामीण की सीट इस कम अंतराल से बीजेपी नहीं जीतती। एक्टिव सेल ने बड़ा जोर लगाया, हालांकि वहां कांग्रेस के स्लीपर सेल ने ज्यादा जोर लगाया और कांग्रेस का स्लीपर सेल बीजेपी के एक्टिव सेल पर भारी पड़ गया जयपुर ग्रामीण सीट पर। अब बात करते हैं कांग्रेस की, शुद्ध रूप से कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव बीजेपी 110, कांग्रेस 69। क्या कांग्रेस में स्लीपर सेल अपना काम नहीं कर रहे होते तो स्थिति पलट सकती थी? मुझे नहीं लगता स्थिति पलटती। स्लीपर सेलों ने जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस 69-70 पर आई। स्लीपर सेल को थोड़ा सा हाशिए पर पटक दिया गया होता, थोड़ा सा उनकी चालें भांप गया होता आला कमान या राजस्थान के स्थानीय छत्र, तो कांग्रेस आसानी से 80 के आसपास जा सकती थी। बीजेपी 95-96 के आसपास अटक सकती थी। हालांकि सरकार बीजेपी की ही बनती, वो कहानी अलग है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या वजह थी कि अलवर की सीट कांग्रेस हार गई? क्या वजह थी कि कोटा की सीट कांग्रेस हार गई? क्या वजह थी कि जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस हार गई? बहुत बड़े सवाल उठते हैं। हर तीनों जगह कहीं ना कहीं स्लीपर सेल काम कर रहा था। अपोजिशन वाले को जिताने का काम कर रहा था या अपने आदमी को आगे बढ़ाने का काम इस रूप में कर रहा था कि जो
टिकट का सबसे मजबूत दावेदार है, वो मजबूरी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की शरण में चला जाए। मैं अलवर लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं। जयपुर ग्रामीण से चोपड़ा बीजेपी के मुकाबले पता नहीं शायद 1800 या 2000 से कम अंतर से हारे। लोकसभा चुनाव में ये मामूली 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 अंतर होता है। 2 ईवीएम मशीनें भी उनके पक्ष में खुल गई होती तो तस्वीर पलट गई होती। वहां भी कांग्रेस का एक स्लीपर सेल काम कर रहा था, या यूं कहे कि कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेताओं के बीच एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे की सीटें कम करने की एक होड़ सी मची हुई थी। तो स्लीपर सेल वहां भी काम कर रहे थे, जिसका हमने नतीजा देखा कि कैसे जयपुर ग्रामीण सीट मामूली अंतर से कांग्रेस हार जाती है। बहुत मामूली अंतर से कोटा की सीट, बहुत मामूली से मतलब है कि कहाँ ओम बिरला 2,90,000 के आसपास से जीते थे, इस बार 40,000 से जीतते हैं। वहां भी कहीं ना कहीं कोई फैक्टर काम कर रहा था। लोग तो यहां तक कहते हैं कि बीजेपी भरतपुर और करौली धौलपुर की सीट, दोनों सीटों में से कोई एक सीट निकालने की स्थिति में थी, लेकिन भजनलाल शर्मा भरतपुर से मुख्यमंत्री बने थे और उन्हीं की सीट, उन्हीं का जो भरतपुर का इलाका है, वहां से लोकसभा में बीजेपी को हारना कुछ एक्टिव सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा खुलकर कहने के ना तो मैं स्थिति में हूँ, ना ही आप इतने नासमझ हैं। और तो और देखिए, अभी बजट सत्र के दौरान वो इंदिरा जी को दादी कह दिया, उस पर इतना हो हल्ला, इतना हंगामा मचा। यहाँ मैं किसी कांग्रेस नेता की मंशा पर कोई शक जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी को तो रास्ता दे दिया ना। 3-4 दिन जो हो हल्ला मचा, वो 3-4 दिन जनता की आवाज़ उठाने में खर्च किए जा सकते थे, बजट की खामियों को सामने लाने के लिए खर्च किए जा सकते थे। वित्त मंत्री दिया कुमारी को मजबूर किया जा सकता था कि बजट से कुछ चीज़ें वो अतिरिक्त रूप से जोड़ें और कांग्रेस उसका फिर श्रेय ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ विधानसभा के अंदर 2 नेताओं के बीच की आपस की स्पर्धा एक पद विशेष को लेकर, ये डायरेक्ट स्लीपर सेल नहीं है, ये इनडायरेक्ट किस्म के स्लीपर सेल हैं जो इस तरह का काम करते हुए नजर आते हैं। तो अपने आप में बड़ी दिलचस्प स्थिति है, और राहुल गांधी क्या इन स्लीपर सेलों से निजात पा पाएंगे? स्लीपर सेल कांग्रेस में इतने एक्टिव क्यों रहते हैं या खुलकर एक्टिव क्यों रहते हैं? क्योंकि कांग्रेस में भी एक बहुत बड़ा धड़ा है जो सवर्ण वोट बैंक के सहारे है, जो सवर्ण राजनीति करता रहा है, और उसको कांग्रेस का जातीय जनगणना, ओबीसी, एससी, एसटी इस तरफ जाना भा नहीं रहा। वो उस रूप में विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है, और चूंकि कांग्रेस का आला कमान अब सीट दिलवाने में उतना कामयाब नहीं हो पाता, इसीलिए स्लीपर सेल खुलकर एक्टिव हो जाते हैं। बीजेपी में स्लीपर सेल एक्टिव इसलिए नहीं हो पाते खुलकर, क्योंकि आला कमान तेज नजर रखता है। आला कमान गारंटी देता है कि हमारा नाम लोगे, हमारा चेहरे का इस्तेमाल करोगे तो चुनाव आप जीत जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क राहुल गांधी कैसे मिटा पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी थोड़ी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो आप कर ही सकते हैं। शुक्रिया। स्लीपर सेल की तरह स्लीप मत करिएगा, एक्टिव हो जाइएगा। दबा दीजिए लाइक शेयर का बटन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।